हेलो स्टूडेंट, आज हम कल जहां तक आए थे वहां से आगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन दैट accumulated profits include number 1 provision for doubtful debts। नो, ये तो प्रोविजन होता है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ही नहीं। सुपर एनिवेशन फंड, यानी ये भी नहीं होता। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, यानी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, liabilities not accumulated profits of a company include जनरल रिजर्व। देखो, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, ये लायबिलिटी नहीं होती। पेंशन फंड, पेंशन फंड ये एम्प्लॉयज का होता है, वी हैव टू पे इट, देयरफॉर पेंशन फंड इज लायबिलिटी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड इट इज प्रोविजन फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स इन द रेट ऑफ डिविडेंड। इट इज वन काइंड ऑफ accumulated profit, therefore pension fund is correct answer. Question number 16, when the expenses of liquidation are to be borne by the vendor company, the vendor company debits, उसके ऑप्शन है realization account, बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। उसका आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज वेंडर कंपनी मतलब जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, विच कंपनी वी हैव परचेस्ड इट, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी, बिकॉज डिसॉल्विंग कंपनीज बॉर्न द एक्सपेंसेस। Number 17, when the expenses of liquidation are to be borne by purchasing company, there the purchasing company debits, उसके ऑप्शन है वेंडर कंपनीज अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। परचेसिंग कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किए तो दैट इज द एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू परचेस अ कंपनी, देयरफॉर goodwill account will be debited. Answer is goodwill account. When the purchasing company makes payment of the purchase consideration, it debits business purchase account, assets account and vendor company's account. देखो, जब परचेस कंपनी पेड करती है, पीसी पेड, तब वेंडर कंपनी इज द रिसीवर, देयरफॉर आंसर इज वेंडर कंपनीज अकाउंट। द वेंडर कंपनी ट्रांसफर्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ अब्सॉर्प्शन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड परचेसिंग कंपनीज अकाउंट। देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये फिक्टिशियस असेट्स, और फिक्टिशियस असेट्स शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। दीज आर द फिक्टिशियस असेट्स एंड दीज फिक्टिशियस असेट्स आर ट्रांसफर to equity shareholders account, because these are one kind of accumulated losses but shown as assets. These assets are fictitious assets, we cannot convert them into cash. For paying liabilities not taken over by the purchasing company, the vendor company credits
फॉर पेइंग लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। देखो जो लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने लिए नहीं उसका पेमेंट करते वक्त वेंडर कंपनी कैसे क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट नहीं करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में वही अकाउंट ट्रांसफर करते जो लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ये लायबिलिटीज आर नॉट टेकन ओवर। नंबर 2, बैंक अकाउंट। Whenever we pay, dissolving company pay the liabilities, the entries will be sundry liabilities account debit to bank account. Therefore, bank account is the correct answer. Third option is liabilities account. So bank account will be credited. Credit the giver. Question number 21. In case of intercompany holdings, the purchasing company at the time of payment of the purchase consideration surrenders shares in the vendor's company by crediting. उसके ऑप्शंस हैं वेंडर कंपनीज अकाउंट, शेयर्स इन द वेंडर्स कंपनी अकाउंट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट. आंसर इज शेयर्स इन द वेंडर कंपनीज अकाउंट. Number 22. The share capital to the extent already held by the purchasing company is closed by the vendor companies by crediting into share capital account, purchasing companies account and realization account. So realization account. When two or more companies are carrying on similar business, decide to combine a new company is formed, it is known as, इसके ऑप्शन है amalgamation, absorption, internal reconstruction, external reconstruction. When two or more companies carrying on similar business decide to combine, a new company is formed. Amalgamation में दो कंपनीज एक होते हैं और वो नई कंपनी फॉर्म करते, सो देयरफॉर आंसर इज अमलगमेशन. When one of the existing companies takes over business of another company or companies, it is known as, जैसे कि हमने कल बताया था, अमलगमेशन में दो कंपनी या दो से ज्यादा दे फॉर्म अ न्यू कंपनी. सेकंड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसका कोई मतलब नहीं है. नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ assets and liabilities. So in this case answer is absorption. While calculating purchase price, the following values of assets are considered. जब हम पीसी कैलकुलेट करते हैं तब कौन से वैल्यू कंसिडर किए जाते हैं? उसके ऑप्शंस है बुक वैल्यू, नहीं बुक वैल्यू से लेते नहीं. एवरेज वैल्यू, कभी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते नहीं. मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं. सो रिवाइज्ड वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज एग्रीड टू बोथ द कंपनीज. देयरफॉर आंसर इज रिवाइज्ड वैल्यू. शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, नहीं. जब एवरेज प्राइस, नो. मार्केट वैल्यू, शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू. मीन्स वी कैन से एग्रीड वैल्यू. 27.
The amalgamation adjustment account appears in the books of. It is shown under the heading of in the balance sheet, reserve and surplus, fixed assets, investments and miscellaneous expenditures. So reserve and surplus. Answer is reserve and surplus. In case of amalgamation, miscellaneous expenses are shown new company's account, equity shareholders account, कैश अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट. इसका पहले हमने डिस्कस किया था कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये फिक्टिशियस एसेट है, ये आपको इक्विटी शोल्डर अकाउंट्स में बताने हैं. इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सचेंज आर नॉट इक्वल, द डिफरेंस इज पेड इन. आंसर है कैश, डिबेंचर, preferentials and assets. So difference will be paid in cash. 30. The assets which is not taken under the net assets method of calculating purchase consideration is loose tools, bills receivable, machinery. Answer is shares issued expenses. 31 देखो. In amalgamation of two companies, answer है both companies lose their existence, both companies continue, any one company continues. देखो, बोथ कंपनीज कंटिन्यू ये होल्डिंग में होता है, एनी वन कंपनीज अब्सॉर्प्शन में होता है. सो बोथ कंपनीज लूज देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी. देयरफॉर आंसर इज ए, बोथ कंपनीज लूज देयर एग्जिस्टेंस. नंबर 32. व्हेन परचेसिंग कंपनी पेज परचेज कंसिडरेशन, इट विल बी डेबिटेड टू. आंसर है उसके बिजनेस परचेस अकाउंट, असेट्स अकाउंट, परचेस कंपनीज अकाउंट एंड लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनीज अकाउंट. सो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनीज अकाउंट. 33. When the purchase company bears the liquidation expenses, it will debit expenses to. When the purchasing company bears the liquidation expenses, ये हमने इसके पहले ही डिस्कस किया है, तो इसमें आंसर है गुडविल अकाउंट. तो 34 एज पर, ये हमने रिपीट किया है, क्वेश्चंस पहले आया है. 35 देखो, when the purchasing company does not take over a particular liability and the vendor company pays that liability, it will be debited to. उसका आंसर वैसे रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है, मगर उसका आंसर है लायबिलिटी अकाउंट. और the liability which are paid, liability account debit to bank account. इसका आंसर है 35 में डी, उसका आंसर है ए नहीं. 36 when the net assets are less than purchase consideration, the difference will be debited to goodwill account, debited to general reserve, none of these, debited to capital reserve. देखो, जब net assets are less, यानी PC is greater than net assets,
So it will be excess amount is paid for goodwill, therefore debited to goodwill account is the answer. While calculating purchase consideration, dash values of asset is considered: book value, revalued प्राइस, एवरेज प्राइस, कैपिटल प्राइस. ये भी हमने इसके पहले डिस्कस किया है, revalued प्राइस. So in this way we have to do the practice. Remaining type of questions we will see in next lecture. Thank you.